नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम में शामिल होने वाला देश बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कतर। कतर को जो है अभी अमेरिका के वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे पहले जो शामिल हुआ था देश ब्रुनेई था। ब्रुनेई को अमेरिका वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम में ये शामिल हुआ था और ये ब्रुनेई जो है ऐसा पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसको इसमें शामिल किया गया था। अगर इस कार्यक्रम की हम बात करेंगे तो इसके तहत जो है यहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको देश में जो जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं उनके जो नागरिक होते हैं उनको व्यापार करने की और जो वहाँ पर्यटन के लिए इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे यात्रा करने के लिए जो है वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती अगर जो है देश इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, और इसकी जो अवधि रहती है वो 90 दिन की होती है। कतर को अभी शामिल किया गया है। ये पहला खाड़ी देश है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बना है। कतर की अगर हम लोकेशन देखेंगे मैप पे तो कतर जो है, आइए देखते हैं, ये खाड़ी देश है। खाड़ी देश से मतलब जो जैसे जो पर्शियन की खाड़ी है उससे सटे हुए देश जो हैं उनको हम खाड़ी देश बोलते हैं, जिसमें कतर की जो लोकेशन है वो ये है कतर। ठीक है, और आपका सऊदी अरब हो गया, इराक, ईरान, ये सारे देश क्या हैं, ये जो है खाड़ी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसकी रिपोर्ट 23-24 जारी की है? तो इसको जो जारी करते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। हाल ही में अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने NSO जिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसने अभी जुलाई 2023 से और 2024 जून 2024 तक का जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर जो PLFS की जो रिपोर्ट है 23-24 को उसको जारी किया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये जो है भारत में जो रोज़गार होते हैं और बेरोज़गारी की जो स्थिति की गणना होती है वो इसके अनुसार की जाती है। जो इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय है उसके तहत जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसके द्वारा ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उसी को आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये NSO ने अप्रैल 2017 में की थी। अभी जो ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है इसको हम 3 पॉइंट हैं उसके अनुसार इसको समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट होती है कि बेस क्या रहता है, कैसे इसका डेटा निकाला जाता है। तो इसके 3 बिंदु हैं जिनके माध्यम से जो है डेटा कंक्लूड किया जाता है। पहला है श्रम बल भागीदारी दर। ये जो होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लिप्री जिसे बोलते हैं, इसमें जो है जनसंख्या में उन व्यक्तियों का प्रतिशत है ये जो काम कर रहे हैं और काम करने के लिए उपलब्ध है। मतलब जो काम कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और जो काम की तलाश में है वो भी इसमें शामिल होंगे श्रम बल भागीदारी दर में। ठीक है, अगला पॉइंट है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPK। इसमें जो है जनसंख्या में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है, उनका ये जो प्रतिशत निकालते हैं जो रोज़गार में है, मतलब जो तलाश में नहीं है, जो रोज़गार में है, काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेरोज़गारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, UR। तो UR जो है इसमें जो श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनका ये जो है ये प्रतिशत होता है। यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि जो बेरोज़गारी दर कहते किसे हैं, तो जो मतलब जो काम करने की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं और लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो होती है बेरोज़गारी, वही एक्चुअल में बेरोज़गार कहलाते हैं। ठीक है, श्रम बल भागीदारी दल
दर जो है इसको अगर हम देखेंगे तो 2 जुलाई 2023 से जुलाई 2024 में 15 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एक रिपोर्ट डेटा आया है, जिसमें 60.1% ये जो लिप्री की रिपोर्ट आई है ये रही है, जिसमें मेल जो है 78.8% है और फीमेल की दर है 41.7% था। ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो 17-18 में 50.7% से बढ़कर के 23-24 में 63.7% ये दर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014 से। इसको अभी 10 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए जो है ये चर्चा में बना हुआ है। इन 10 वर्षों में भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। देश की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको मजबूती मिली है मेक इन इंडिया के थ्रू। और इसमें जो है जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था, विदेशी जो निवेश है उसको बढ़ावा देना था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जिसमें 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे जो 25 सेक्टर हैं उसमें ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट्स है, एविएशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारे आदि पर आधारित जो हैं क्षेत्र शामिल हैं इसमें, जिसमें भारत के जो औद्योगिक विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। उड़ीसा की स्विमर प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्याशा रे ने फरवरी 2024 में गुवाहाटी में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था उसमें 4 गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर मेडल था, 1 ब्रोंज मेडल सहित कुल जो टोटल थे 6 मेडल्स इन्होंने जीते थे। इसकी स्थापना अगर हम देखते हैं तो 1993 में धर्मार्थ संस्था जो इम्पैक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये पुरस्कार उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार माना जाता है, जिसमें अभी जो है प्रत्याशा रे हैं, स्विमर प्रत्याशा रे, इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। थैंक यू दोस्तों।